Hello, good morning children. How are you? Fine? Okay. आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के काव्य खंड का पहला लेसन सूरदास के पद। इससे पहले मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको क्लास में, लेकिन एक रिवीजन के लिए आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए और वैसे भी ब्रजभाषा में है तो थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है आप लोगों को, इसलिए इसका एक रिवीजन वीडियो आपको भेजी। तो पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जैसे ये जो सूरदास के पद हैं, सूरदास की रचना भ्रमर गीत से लिए गए हैं और हमारे इसमें पाठ में 4 पद हैं सूरदास के, जिसमें जो भ्रमर गीत से लिया गया है। तो इस काव्यांश में बताया गया है, इस काव्यांश में उस प्रसंग का उल्लेख है जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद खुद ना आकर उन्होंने उद्धव के साथ गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा था। और जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, अनन्य प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। तो गोपियां जो हैं प्रेम के मार्ग को पसंद करती थी और उद्धव ने आकर उन्हें योग का संदेश दिया, जो कि गोपियों को शुष्क लगा और उन्हें पसंद नहीं आया। और जब उद्धव योग का संदेश गोपियों को बता रहे थे, उसी समय वहाँ एक भौरा आ गया और गोपियां जो है व्यंग्य करने में माहिर थी। तो तभी से इसका नाम पड़ गया भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत से में जो काव्यांश लिए गए हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। पहला काव्यांश है, करती जाऊँ, बाद में कर दूंगा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसमें गोपियां जो हैं इस श्री कृष्ण के, मैंने बताया आपको श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, तो इसमें गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो कि अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अस्पर्श, अछूता, अलिप्त। स्नेह का अर्थ होता है स्नेह, तागा का अर्थ है तागा, और नाहिन का मतलब नहीं, और अनुराग का मतलब प्रेम। कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि अपरस रहत सनेह तगाते, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे, श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हो सके। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रति, उनके अनुराग में, उनके प्रेम में आसक्त हो सका। और इस तरीके से तुम उनके प्रेम से अछूते रहे जैसे पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरिन कहते हैं कमल को, तो पुरिन पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जैसे कमल जो है जल के भीतर रहता है। आपको पता है कि कमल जो है जल के भीतर पानी के अंदर ही उगता है, और जैसे अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो कमल भी उतना ही ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि पानी में कभी भी नहीं डूबता है। तो क्या कहते हैं, जिस इस तरीके से अछूते हो जैसे पुरिन पात रह जल भीतर तारस दे न दागी। जैसे कमल पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बन सके। और क्या उदाहरण दे रहे हैं कैसे अछूते रहे। जो जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जो का मतलब मानो, जल महा, जल में, तेल की गागर, तेल का कलश जो है, तेल की गगरी जो है, अगर जल में डाल दी जाए, जल में डुबो दी जाए, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर जल की एक भी बूंद का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या किस किसके उदाहरण दिए उन्होंने? एक तो कमल के पत्ते का, कि कमल जो है पानी के बीच में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, और जल के बीच में अगर तेल का कलश, तेल से लगा हुआ कलश डाल दिया जाए तो उसके ऊपर एक बूंद भी जल का प्रभाव नहीं होता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं चिकना घड़ा, जिसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये व्यंग्य कर रही है उनके ऊपर कि तुम तो चिकने घड़े के समान हो, कमल के पत्ते के समान हो, जो कमल के अंदर, पानी के अंदर रहते हुए पानी से अछूता रहता है। और क्या कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी,
सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पानी। क्या कहती हैं कि प्रीति नदी में, तुमने तो प्रीति नदी में यानी कि प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण तो प्रेम की नदी के समान हैं, तो तुमने तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो का मतलब बढ़ाया या डुबोया, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया। यानी कि श्री कृष्ण प्रेम की नदी है, तुम उसमें डूब सकती थी, तुम उसमें नहा सकती थी, लेकिन तुमने तो अपना पैर ही नहीं बढ़ाया, यानी कि शुरुआत ही नहीं की। दृष्टि न रूप पर आ गई, दृष्टि का मतलब दृष्टि रूप पर आ गई, ना ही तुम उनके रूप सौंदर्य को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुए। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पानी। सूरदास जी क्या कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम गोपियां तो क्या हैं, भोली हैं, अबला हैं, अज्ञानी हैं, और श्री कृष्ण से इस तरीके से प्रेम करते हैं कि गुड़ चाटी जो पानी, जिस तरीके से चाशनी में कोई चींटी जो है लिप्त हो जाती है। क्या मतलब इसका कि चाशनी में चींटी लिप्त हो जाती है, जब तक वो चाशनी में रहेगी तब तक वो जीवित रहेगी, और उसे चाशनी से अलग कर दिया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है। तो गोपियों का कहने का भाव क्या है कि हम भी श्री कृष्ण से अलग होकर जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें अलंकार है कौन कौन से कि अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरीन पात रहत जल भीतर, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। और जो जल महा तेल की गागर, जो जहाँ ज्यो त्यों मनु मानो मनहु आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके बाद है प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। भाषा कौन सी है इसकी, ब्रज भाषा है। ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य। तो ये आपने व्याख्या करी हुई है उसमें, तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे। इस पहले काव्यांश में गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग्य किए और शिकायत की कि उद्धव जो है प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं, प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं, इसीलिए वो हमारे जो प्रेम की पीड़ा है उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। ये शिकायत की उन्होंने उद्धव के लिए, और व्यंग्य भी किया है उद्धव पर कि किस तरीके से वो श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में नहीं बंधे और हमें योग का संदेश दे रहे। तो इस तरीके से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। अब दूसरा काव्यांश है, इसमें भी गोपियों ने यही बताया है कि किस तरीके से वो, जब उद्धव ने उन्हें योग के संदेश के लिए कहा तो ये संदेश उन्हें हृदय विदारक लगा, वो निराश हो गई कि श्री कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। तो इसी प्रसंग का उल्लेख किया है दूसरे काव्यांश में कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही। इसमें गोपियां अपने मन की पीड़ा का, अपने मन की निराशा का वर्णन करते उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा को वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकी। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब में, अंदर ही, कि हमारी जो मन की बात थी हमारे मन में ही रह गई। क्या कहती है, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कहीं, कि हे उद्धव अब हम अपने मन की बात को किसी के सामने कितना भी कहे जाएं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहती है इसमें कि श्री कृष्ण से जो वो कहना चाहती थी अपने मन की बात की, वो उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हैं, अब वो बात उनके मन में ही रह गई। अब हम इस बात को उद्धव के सामने कितना भी कहें या और अन्य लोगों के सामने कितना भी कहें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहती है गोपी आगे, अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही, कि अवधि का मतलब समय, आधार का मतलब इस आधार पर, आस का अर्थ होता है आशा, आवन का अर्थ होता है आना, मन का अर्थ तन का अर्थ शरीर, मन का मन, बिथा का अर्थ होता है व्यथा या दुख, कि अवधि आधार आसावन की, इस अवधि तक तो, इस समय तक तो गोपियों ने इस विरह की व्यथा को, इस वियोग की व्यथा को, उनके तन और मन ने इस व्यथा को सह लिया। किस आशा में सह लिया कि श्री कृष्ण एक दिन वापस आएंगे। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरहनी विरह दही, कि लेकिन अब इन जोग, जोग का मतलब योग, योग के संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरह, विरह की जो ज्वाला थी, वियोग का जो दुख था वो और अधिक बढ़ गया है। क्या कहते हैं गोपियां, चाहत हुती गुहार जिते थे उतते धार वे, कि चाहत होती, चाहत होती क्या मतलब चाहती थी, गुहार का मतलब प्रार्थना करना, जिते का मतलब जहाँ, जहाँ वो इस योग के संदेश के विरुद्ध प्रार्थना करना चाहती थी,
उतते धार वही, लेकिन ये योग के संदेश जो है वहीं से आया है। यानी कि योग के संदेश की जो धारा है वो कहाँ से वही है, श्री कृष्ण के पास से ही वही है। और वो प्रार्थना कहाँ करना चाहती थी, गुहार कहाँ करना चाहती थी, योग के संदेश के विरुद्ध श्री कृष्ण से ही। तो अब उनकी प्रार्थना करने की भी कोई जगह नहीं बची, क्योंकि जिसके आगे वो ये कामना करना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी योग के संदेश के विरुद्ध, ये संदेश उन्होंने ही भेजा है। तो क्या कहती है, सूरदास अब धीर दही, क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अब धीर धरे, अब तो हमें धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मर ज्यादा ना लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन क्या है कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम करती थी, तो श्री कृष्ण को भी उनकी प्रेम की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, या एक बार फिर से आना चाहिए था, या उद्धव के साथ जो है ये योग का संदेश नहीं भेजना चाहिए था। तो इस काव्यांश में गोपियों ने क्या बताया है कि अपने मन की बात को रखा है, कि उनके मन की बात मन में ही रह गई, वो किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकी है। तो इसमें भी काव्य सुंदर इसका क्या होगा कि इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, अवधि आधार आशावंकी में, और वक्रोक्ति है, व्यंग्य किया है कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा का, कौन सी मर्यादा की बात कही गई है, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करने की बात कही गई है। और इसमें वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है ये सारे काव्य पद जो है भ्रमर गीत के, इसके सब वियोग श्रृंगार के उदाहरण है। और गीता है इसमें, तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया कि क्या क्या हो गया, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, और वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रजभाषा। दूसरे काव्यांश में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है, और तीसरे काव्यांश में भी यही है कि उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य और अटूट प्रेम का वर्णन किया है कि किस तरीके से श्री कृष्ण का जो प्रेम है उनके जीवन का आधार है। उस आधार के बिना जब किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का हम आधार हटा देते वो व्यक्ति, वो वस्तु जो है टिक नहीं पाती है, जीवित नहीं रह पाती है। तो ऐसे ही श्री गोपियों के जीवन का आधार कौन है, श्री कृष्ण। तो इसमें उन्होंने एक हारी पक्षी का उदाहरण दिया है, एक ऐसा पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, उसको दृढ़ता से पकड़े रहता है। तो उसी का वर्णन करते हुए गोपियाँ इस काव्यांश में कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काने काने जगरे। क्या कहती है गोपियाँ इसमें कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि कौन, श्री कृष्ण, हारिल का मतलब हारिल पक्षी है, हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरीके से हरिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से दबाए रहता है, उसी तरीके से श्री कृष्ण को भी हमने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से अपने हृदय से जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ। मन कैसे पकड़ा हुआ है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को उर में, हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, इसको दृढ़ता से पकड़ रखा है। यानी कि जिस तरीके से हारी पक्षी ने दृढ़ता से उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है, उसी तरीके से दृढ़ता से मन क्रम वचन और हृदय से हमने श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काने काने जगरी, जागत सोवत, जागत का जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस का मतलब दिन में, निसी का अर्थ रात में, काने काने जगरी, काना काना की ही रट हमने लगा रखी है। यानी कि जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय हमें श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता है, हर समय हम कृष्ण की ही रट, काना काना की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, सुनत जोग, योग का योग का संदेश, कि तुम्हारा योग का संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जो करो ककरी, जो मानो, मानो करो का मतलब कड़वी, कि मानो कड़वी ककड़ी हो। जैसे हम ककड़ी खाते हैं तो जो कड़वी ककड़ी होती है उसको मुंह में लेते ही क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसमें कोई हमारी रुचि नहीं रहती है।
तो ऐसे ही गोपियां ककड़ी का उदाहरण देकर, ककड़ी के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग्य कर रही हैं कि तुम्हारा जो योग का संदेश है कड़वी ककड़ी के समान हमारे लिए अरुचिकर है, यानी कि हमारी कोई रुचि नहीं है तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनने में। और क्या कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो मतलब ये तो कौन सी, योग के संदेश की। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में आज तक हमने ना देखा था ना सुना था। क्या कह रही हैं गोपियां कि तुम्हारा योग का संदेश किसके समान है, एक कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर है और बीमारी के समान है। बीमारी कोई खरीदना चाहेगा, कोई नहीं खरीदना चाहेगा, कोई लेना चाहेगा नहीं, और वो भी छोटी मोटी बीमारी नहीं, ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी ने ना आज तक देखा था ना सुना था। यह तो सूर तिन्ह लो सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां क्या कह रही हैं कि सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योग का संदेश है ये उन्हीं को सौंपो जिनके मन चंचल, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है, तो हम किसी दूसरे की तरफ हमारा मन भटक ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो इसमें गोपियां व्यंग्य कर रही हैं श्री कृष्ण के ऊपर भी कि वो किसी के प्रति एकनिष्ठ नहीं हुए। ऐसे ही उद्धव के लिए कह रही हैं कि उद्धव तुम्हारा मन भी चंचल है, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन डामाडोल नहीं है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। इसलिए तुम अपने योग का संदेश किसको दो, जिनके मन अस्थिर हैं, जो किसी एक के प्रति समर्पित नहीं। तो ये काव्यांश समझ में आ गया आपको कि इसमें भी गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने असीम और अटूट प्रेम का वर्णन किया है, अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। और क्या कहना चाहती हैं कि उनके प्राणों का आधार जो है कौन है, श्री कृष्ण है। इसके अलावा जो इसका काव्य सौंदर्य है इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा हमारे हरिहर की लकड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके बाद क्या कहती हैं कि सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करे ककरी। आपको पता है कि जहाँ ज्यों मनो मानो मनो होता है, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और उपमा भी है। साथ ही कौन सा रस हो गया, वियोग श्रृंगार रस हो गया। भाषा कौन सी हो गई, ब्रज भाषा हो गई। अगला काव्यांश है आपका कि किस तरीके से गोपियां अब श्री कृष्ण के ऊपर ही व्यंग्य कर रही हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि गोपियां जो है व्यंग्य करने में माहिर हैं, तो इसमें वो श्री कृष्ण के ऊपर ही व्यंग्य करती हैं। क्या कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि समुझी मतलब समझ गई थी बात, कहते ही किसकी, मधुकर की। मधुकर किसके लिए आया, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, और भौरा यहाँ किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। कि समाचार सब पाए, सारे समाचार मिल गए थे हमें, किसके कहते ही, उद्धव के कहते ही हम सारे समाचार भी मिल गए थे और समझ भी गए थे कि श्री कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। और श्री कृष्ण ने किसी न किसी उद्देश्य से उद्धव को गोपियों के पास भेजा है। तो क्या कहते हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब इसमें व्यंग्य किसके ऊपर कर रही है कि एक अति, एक तो अति मतलब बहुत अधिक, चतुर होते पहले ही बहुत अधिक चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। किस गुरु ने, श्री कृष्ण ने। किसको पढ़ा दिया है, उद्धव को पढ़ा दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ग्रंथ और पढ़ा दिया है, यानी कि राजनीति की शिक्षा और दे दी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी, बहुत ही समझदार है वो। कौन, किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पठाए का मतलब भेजना, योग का मतलब योग। जिन्होंने तुम्हें योग का संदेश लेकर भेजा है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है वो। क्योंकि क्यों समझदार है, क्यों कहा,
क्योंकि उन्हें पता था कि गोपियाँ किसी व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की बात मानेंगी नहीं, और उद्धव बहुत अधिक ज्ञानी है। तो हो सकता है उद्धव के समझाने से, उद्धव अपने ज्ञान से गोपियों का मार्ग बदल दें, प्रेम मार्ग की बजाय उन्हें योग के मार्ग पर लगा दें। लेकिन गोपियाँ समझ गई, इसीलिए वो कहती हैं कि बहुत ही समझदार है जिन्होंने उन्हें योग का संदेश देकर भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब इसमें व्यंग्य कर रही हैं गोपियाँ उद्धव के ऊपर। क्या कहती हैं, आपस में कहती हैं दूसरे को कि उद्धव भले लोग आगे के, कि इससे तो पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे। जैसे आपको पता है ना कि पहले हमारे पास जब ये दूरसंचार के साधन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, तो किसी व्यक्ति को भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए, अपने एक व्यक्ति को भेजा जाता था जिसे दूत कहते थे। तो गोपियाँ उसी परिप्रेक्ष्य में कहती हैं कि हम तुमसे पहले तो, तुमसे भले तो हमारे पूर्वज ही थे, पहले के लोग ही थे, जो परहित डोलत धाय, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वो किसी के हित के लिए जाते थे, परोपकार के लिए जाते थे। लेकिन तुम तो किस लिए आए हो, व्यंग्य कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि तुम हमारा अहित करने के लिए हो, बल्कि उनके ऊपर व्यंग्य कर रही है। तो ये गोपियों के वाक चातुर्य का अनूठा उदाहरण है ये, कि गोपियाँ अपने वाक चातुर्य में वाकपटु हैं, और वो कह रही हैं कि तुमसे अच्छे तो पहले के लोग ही होते थे, जो दूसरों के परोपकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी कि तुम परोपकार करने के लिए नहीं आए हो, तुम हमारा अहित करने के लिए आए हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब अपने मन, अब हमें ऐसी उम्मीद हो गई हमारे मन में कि श्री कृष्ण ने जाते समय, जब वो मथुरा गए थे, तो मथुरा जाते समय हमारा मन जो चुरा लिया था वो हमें वापस मिल जाए। ते क्यों अनीत करें आप पुंजे, जे और अनीति छुड़ाए। क्या क्या कह रही है कि ते क्यों अनीत करें आप, अनीति का मतलब अनीति, नीति के विरुद्ध। कि श्री कृष्ण क्यों गए थे मथुरा, अनीति को दूर करने के लिए। जो कंस ने अपने पिता हुसैन को कैद में डाल दिया था, तो उन्हें कैद से मुक्त कराने के लिए वो गए थे, यानी कंस के अन्याय को समाप्त करने के लिए गए थे। तो जब श्री कृष्ण वहाँ नीति न्याय करने के लिए गए हैं, तो वो अपने लोगों के साथ ही अनीति क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन, आपुन का मतलब अपनों के साथ, वो अपनों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को न्याय दिलवाने के लिए गए हैं, वो हमारे साथ अन्याय, अपनों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कि जबकि राजा का धर्म तो होता है कि वो प्रजा के सुख दुख का, उसकी खुशी का, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रखे। लेकिन श्री कृष्ण तो बिल्कुल इसके विपरीत कर रहे हैं कि वो प्रजा के मन का, प्रजा की खुशी का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये हुए आपके चारों काव्यांश। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें किसको कहा गया है राजनीतिज्ञ, श्री कृष्ण को कहा गया है राजनीतिज्ञ। मधुकर किसके लिए आया है, उद्धव के लिए आया है। मधुकर उद्धव के लिए आया है। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ाया है, श्री कृष्ण ने पढ़ाया है। क्योंकि आपके इसमें MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको हर काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो इसीलिए आपको दोबारा ये वीडियो भी भेजा जा रहा है। तो फिर से एक बार बता रही हूँ इसमें कि हरि किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मधुकर किसको कहा गया है, उद्धव के लिए आया है। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ाया है, श्री कृष्ण ने पढ़ाया है। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ऊदो भले लोग आगे के, भले लोग आगे के किसके लिए आए, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पहले के लोग थे, उनके लिए कहा गया है। और अनीति करे अपुन, अपनों के साथ किसके लिए आया, गोपियाँ अपने लिए, खुद के लिए कहती हैं कि वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं। और राजा का धर्म क्या बताया गया इसमें, कि राजा का धर्म तो यही होता है कि जो अपनी प्रजा के सुख दुख का, उनकी खुशी का ध्यान रखे। इससे पहले जो काव्यांश है, एक मिनट इसका काव्य सौंदर्य बता दूं पहले आपको। इसमें भी किस किस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार है और अनुप्रास अलंकार है। दूसरा गोपियों के वाक चातुर्य का पता हमें लगता है। और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। इससे पहले आपने जो काव्यांश पढ़े हैं उसमें भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि पहला जो आपका है कि उसमें बड़भागी कहा है। किसको कहा है बड़भागी, उद्धव को कहा है। और किससे तुलना की है, कमल के पत्ते से तुलना की है और तेल के कलश से तुलना की गई है। और पीती नदी किसके लिए आया है, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के लिए।
दूसरे काव्यांश में गुड़ और अपनी तुलना किससे की है? चाशनी में लिप्त चींटी से की है। दूसरे काव्यांश में है कि क्या कह रही है गोपियां, किस आधार पर किससे गुहार करना चाहती थी? श्री कृष्ण से गुहार करना चाहती थी। योग का संदेश किसने भेजा है? श्री कृष्ण ने भेजा है। और कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा काव्यांश है उसमें किस पक्षी की? हार्दिक पक्षी की दृढ़ता का वर्णन किया है। और गोपियों के जीवन का आधार क्या है? श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम। इसके अलावा कान्हा कान्हा की रट क्यों लगा रखी है? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। और योग का संदेश उन्हें कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान और व्याधि के समान, बीमारी के समान। इसके अलावा उन्होंने किसको, किसके मन को योग का संदेश किसको देने के लिए कहा है? जिनके मन अस्थिर है, जिनके मन चलायमान है, इसके लिए कहा है। अगला आपका काव्यांश फिर वही है, हरियर राजनीति पढ़ा, इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको कि किसके लिए कहा गया है। राजनीतिज्ञ किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। अब इस आधार पे इस पूरे पाठ में जो इसका निष्कर्ष है कि किस तरीके, किसका वर्णन किया गया है इसमें? गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य, अटूट, असीम प्रेम का वर्णन किया गया है। गोपियां कौन से मार्ग को पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दिया, निर्गुण योग का संदेश दिया। और गोपियों के लिए ये गोपियों का जो दृष्टिकोण है इस योग के संदेश के प्रति नकारात्मक।